हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण की योजना, डे प्लान और यूनिट प्लान के बारे में जानेंगे। शिक्षण की प्रभावी योजना बनाना शिक्षक की सफलता की कुंजी होती है। शिक्षक को विषय वस्तु और मूल्यांकन रणनीतियों, विधियों और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो पहले हम दैनिक पाठ योजना या डे प्लान के बारे में जानेंगे। डे प्लान या दैनिक पाठ योजना वह होती है जो शिक्षक के एक दिन के कक्षा के लिए तैयार करना होता है। शिक्षक को इसमें यह तय किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और छात्रों की समझ की जांच कैसे करनी है। डे प्लान के प्रमुख घटक हैं। सामान्य जानकारी में आता है दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, विषय वस्तु और शिक्षक का नाम। उसके बाद अध्ययन उद्देश्य, वे लक्ष्य जो छात्र कक्षा के अंत तक हासिल करेंगे। फिर आती है शिक्षण सामग्री, जिसमें चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, प्रेजेंटेशन इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र शिक्षक जो होते हैं या शिक्षक जो होते हैं वो जांच विषय से संबंधित छात्रों के पहले से ज्ञात ज्ञान की जांच करते हैं। परिचय, ध्यान आकर्षित करने के लिए विषय की शुरुआत के लिए जो गतिविधि या प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तुतिकरण, विषय की मुख्य जानकारी को विभिन्न विधियों से समझाना। गतिविधि और अभ्यास, छात्रों को विषय को समझने और याद रखने के लिए अभ्यास कार्य कराया जाता है या दिया जाता है। मूल्यांकन, मौखिक या लिखित प्रश्नों के माध्यम से समझ की जांच की जाती है। समापन, पाठ का सारांश और मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति। फिर गृह कार्य, अभ्यास हेतु घर पर किया जाने वाला कार्य। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। कक्षा 6, विषय विज्ञान, पाठ जल चक्र। उद्देश्य छात्र जल चक्र के चरणों को समझ और बता सकेंगे। दूसरा है यूनिट प्लान, जिसे अधिगम इकाई योजना भी कहते हैं। यूनिट प्लान डे प्लान से अधिक व्यापक योजना होती है। यह पूरे पाठ या अध्याय की शिक्षण योजना होती है, जिसे कई दिनों और सप्ताहों में पूरा किया जाता है। यूनिट प्लान के मुख्य घटक होते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में क्या क्या होता है? कक्षा, विषय, इकाई का नाम, कुल समय और कक्षाओं की संख्या। इकाई उद्देश्य, व्यापक लक्ष्य, जिसमें ज्ञान, व्यापक लक्ष्य में क्या होता है? व्यापक उद्देश्य, जिसे हम जनरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जिसमें ज्ञान, भावना और कौशल का समावेश होता है। इससे संबंधित उद्देश्य होते हैं। विषय वस्तु का विभाजन, इकाई को छोटे छोटे उप विषयों में विभाजित किया जाता है। शिक्षण विधियां, प्रत्येक उप विषय के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण तकनीकें। अधिगम गतिविधियां, बच्चों को संलग्न रखने वाली इंटरैक्टिव गतिविधियों को कहा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री में विषय को समझाने में मदद करने वाली वस्तुएं या संसाधन। मूल्यांकन विधियां, निरंतर और अंतिम मूल्यांकन, फॉर्मेटिव और समेटिव, परियोजनाएं, प्रश्नोत्तरी आदि। गृह कार्य, असाइनमेंट में अभ्यास के लिए या विस्तार के हेतु दिए जाने वाले कार्य। उपचारात्मक उपाय, जिसमें कमजोर छात्रों के लिए विशेष सहायता योजना, रेमेडियल क्लासेस कंडक्ट कराना होता है। उदाहरण के लिए हम एक 8वीं कक्षा के इतिहास के विषय को देखते हैं, जिसमें एक इकाई को लिया जाता है। इकाई है 1857 की क्रांति। इसमें 5 कक्षाएं ली जाएंगी, मतलब 5 क्लास में ये 1857 की क्रांति को खत्म किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि क्रांति के कारण और परिणामों को समझना, प्रमुख नेताओं और क्षेत्रों की पहचान करना, यह विश्लेषण करना कि क्रांति असफल क्यों हुई। डे प्लान और यूनिट प्लान में अंतर। डे प्लान एक दिन या एक पीरियड के लिए बनता है। यूनिट प्लान संपूर्ण इकाई या अध्याय के लिए बनाया जाता है। डे प्लान विशेष और सीमित होता है। यूनिट प्लान व्यापक और विस्तृत होता है। डे प्लान सूक्ष्म स्तर की योजना होती है। यूनिट प्लान दीर्घकालिक और व्यापक योजना होती है। डे प्लान उद्देश्य आधारित होता है और यूनिट प्लान विषय वस्तु या इकाई आधारित होता है। डे प्लान रोजमर्रा की कक्षा प्रबंधन में सहायक होता है। यूनिट प्लान दीर्घकालीन शैक्षिक योजना के लिए उपयोगी होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि डे प्लान और यूनिट प्लान दोनों ही शिक्षण के लिए अनिवार्य हैं।
यूनिट प्लान शिक्षक को पाठ्यक्रम के अनुरूप दीर्घकालिक योजना में मदद करता है। डे प्लान प्रतिदिन की कक्षा को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। दोनों की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण और परिणामदायक बनती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग से भी आंसर कर सकते हैं और एक साथ भी आंसर कर सकते हैं।